नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में इस वक्त चुनावी सरगर्मी देखी जा रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 28 अक्टूबर को पहले चरण के लिए मतदान होगा, 10 नवंबर को नतीजे आएंगे और पता चल जाएगा कि इस बार बिहार की जनता के दिल में कौन था। वहीं एलजेपी के चिराग पासवान के चुनाव से ठीक पहले एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। ऐसे में एनडीटीवी से बातचीत में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान से जब पूछा गया कि बिहार चुनाव में अकेले लड़ने के लिए उन्हें किसने प्रेरित किया था, तब चिराग पासवान ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने के लिए उनके पिता और दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने प्रेरित किया था। उन्होंने कहा कि ये उनके पिता का सपना है। चिराग ने कहा है कि वो अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। एनडीटीवी से खास बातचीत में चिराग ने कहा है कि उनके पिता ने उन्हें कहा था कि जब वो 2005 में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं, तुम तो अभी युवा हो। चिराग ने बताया कि अस्पताल जाने से पहले यानी कि 2-3 महीने पहले ही ये तय हो चुका था कि एलजेपी बिहार में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि इसके पीछे पार्टी का जनाधार बढ़ाना, पार्टी का प्रसार करना तो मकसद है ही, इससे ज्यादा जरूरी है नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करना। एलजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि उनके पिता भी यही चाहते थे कि नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में नीतीश का शासनकाल बिहार का विकास कर पाने में नाकाम रहा। चिराग ने कहा है कि उनके पिता ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर फिर से 5 साल के लिए नीतीश सीएम बनते हैं तो ये राज्य के लिए बहुत बड़ी आपदा होगी। उन्होंने कहा कि इस बात की जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को भी थी, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में उनसे रामविलास पासवान जी की मुलाकात हुई थी और इन मुद्दों पर विस्तृत बातचीत हुई थी। बता दें कि कई बीजेपी नेता ये कह चुके हैं कि ये चिराग पासवान का फैसला है और अगर रामविलास पासवान फैसला लेने की स्थिति में होते तो एलजेपी जेडीयू के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रही होती। मौजूदा चुनावों में एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। कई सीटों पर पार्टी ने बागी बीजेपी नेताओं को टिकट दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।